भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित किया और उसके बाद अपने पूरे जीवन को भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस वीडियो में एक समय भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पवन खजूरिया ने अपने घर की छत से भाजपा का झंडा जब उतारा तो फूल अर्पण किए और बड़े आदर सम्मान के साथ पार्टी के झंडे को अपनी घर की छत से उतारा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उसको लेकर यह भी कहा कि वो एक इमोशनल अपील थी लोगों को कि मुझे चुनाव जितवाइए। आज मेरे साथ इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के तौर पर उधमपुर ईस्ट से चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इनका ये जो फैसला था, फैसला करते वक्त इनके जहन में क्या चल रहा था और वो झंडे की कहानी क्या थी। पवन जी, धन्यवाद समय देने के लिए। मैं जब यहां आया तो मैंने देखा कि सभी दलों के लोग यहां पर हैं। इनमें से कई चेहरे हैं जो मेरे जानने वाले जान पहचान वाले हैं। हर दल का आदमी मुझे यहां नजर आया। कांग्रेस वाले भी नजर आए, भाजपा वाले भी नजर आए, पैंथर्स वाले भी नजर आए। नजर आया कि एक समय अलग अलग पार्टियों के साथ थे, आज पवन जी के साथ हैं। बीजेपी छोड़ना, उस झंडे को जिसको आपने पूरा जीवन दिया और उसके बाद आपको आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ा, कितना मुश्किल फैसला। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता यहां मिले। मैं थोड़ा सा इसमें दुरुस्त करूंगा। यहां राजनीतिक दल की कोई ऐसी बात नहीं। यहां हर मजहब के आदमी, हर धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सब लोग एकजुट होकर इस उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर पहली बार एक ऐसा इतिहास बना है कि जब यहां विधानसभा का चुनाव आया, वो सभी मजहब के लोग, धर्मों के लोग एकजुट होकर एक स्वर में आवाज लेकर पवन खजूरिया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऐसे चल दिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि ये कैसा फैसला था, कितना कठिन था, निसंदेह इसमें भारतीय जनता पार्टी के नाते लगभग 35 वर्ष पार्टी की लगातार सेवा करते हुए, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे प्रदेश के अंदर, अलग अलग प्रदेशों में काम करने की बात हो, जिला के अंदर हो, अनेकों वर्ष पार्टी की सेवा की। लेकिन पार्टी को गलत कहेंगे, मुझे लगता है बेईमानी होगी। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे ठग लोग थे, स्वार्थी लोग थे, भ्रष्टाचारी लोग थे, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर हमारी हत्या की। ये वही लोग हैं सारे जिन लोगों ने एक स्वर में आवाज लगाकर हमें पुनर्जन्म देने का राजनीतिक तौर पर काम किया है। आज हमारी यहां की रहने वाली हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हों, हमारे बुजुर्ग हों, हमारे युवा साथी हों, सब ने हमें आशीर्वाद के रूप में इतना प्यार दिया कि मानो जो पुनर्जन्म हुआ है, हमने भी अपना पूरा आने वाला जीवन जो है वो इनके चरणों में समर्पित किया है। जैसे आपने कहा, आपने अपना आने वाला पूरा जीवन इनको समर्पित किया है। पवन जी, जीवन तो आपने समर्पित किया है, लेकिन जब आप आए तो आपका ये देखकर, रंग देखकर मैंने कहा कि स्वाभाविक है ये सवाल एक पूछा जाए कि रिश्ता केवल और केवल उस राजनीतिक दल से टूटा है जिस दल में आप गए थे, या उस परिवार से भी टूटा है जिस परिवार का आप हिस्सा थे, जिस परिवार ने आपका पाला पोसा, जवान किया, बड़ा किया, विचार दिया, सोच दी, क्या उस विचार से भी रिश्ता टूटा है? देखिए, आपका कहना बड़ा उचित है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें दुरुस्त और करूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नाते जुड़े थे, लेकिन जो स्वार्थी लोग आए उन्होंने विचारधारा को कहीं ना कहीं तार तार करने का प्रयास किया। ये तो पार्टी है ना, मैं परिवार की बात कर रहा हूं। परिवार के नाते मैं एक बात कहूंगा कि हम सब लोग जो राजनीतिक तौर पर एक साथ होकर जब हम चले, आपने अंदर और बाहर की बात की, हम एक ही नीति पे काम करने वाले लोग। ये जो जनता के अंदर विश्वास दिखा, जनता के अंदर प्यार, जो स्नेह दिखा, ये केवल विश्वास था जो हमने विश्वास के नाम पर, क्योंकि हमने अब कभी भी दोगली नीति पे काम नहीं किया, चाहे वो बड़ी से बड़ी चुनौती हो, हमने डटकर मुकाबला किया और हमेशा एक नीति पे, स्पष्ट नीति पे काम करते हुए जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो मेरा सीधे तौर पर यह कहना है कि हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर जो हम चले हैं, हम जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं
और उसी के नाते एक विश्वास जनता के अंदर बढ़ा है। उसी जनता के विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम सब एकजुट होकर आगे बढ़े। जैसे आपने कहा आप एकजुट होकर आगे चल रहे हैं, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि वो परिवार, जिस परिवार से आपने शिक्षा ग्रहण की, जहां से आपको राजनीति का पाठ बाद में पढ़ाया गया और पहले लोक सेवा का पाठ पढ़ाया गया, क्या उस परिवार के साथ आज भी संबंध है या बीजेपी छोड़ते ही वो परिवार से वो संबंध भी टूट गया? देखिए, मैंने वास्तव में जो आपसे पहले भी कहा कि पार्टी गलत है, ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ स्वार्थी लोग हैं, वो गलत है। वैसे ही हमने कहा कि रिश्ता कैसा है कैसा नहीं, इस पे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पर, सीधे तौर पर जनता के माध्यम से अब हमें चलना है और जनता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और इसी को आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये तो बिल्कुल साफ हो गया था पहले ही कि उधमपुर ईस्ट से सबसे मजबूत दावेदार पवन खजूरिया हैं। अंतिम समय तक भी यही बात थी कि पवन खजूरिया हैं। फिर अंतिम समय में क्या हुआ कि अचानक सारी बाजी पलट गई और पता चला कि यहां से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने आर एस पठानिया को रिपीट करने के बारे में सोचा है और पवन खजूरिया को मैंडेट नहीं मिल रहा। जब मैंने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि आर एस पठानिया वहां से विधायक रह चुके हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो इसलिए उनकी दावेदारी ज्यादा बनती थी। और उसके अलावा डीडीसी चुनावों का भी हवाला दिया गया, सारी बातें कही गई। लेकिन असल में अंदर खाने क्या कुछ हुआ, वो आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हमने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमें ही मैंडेट दीजिए, हमें ही पार्टी का मैंडेट दीजिए, कभी नहीं कहा। हमारा केवल ये कहना है कि पार्टी के लिए समर्पित भाव से जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी मैंडेट दीजिए। पार्टी की तरफ से पहल की गई, जब हमारा नाम आया उसके बाद कहीं ना कहीं हमें इशारा भी हुआ, कार्यकर्ताओं का मन बना। कार्यकर्ताओं के नाते हम फील्ड के अंदर गए, जिस प्रकार से जनता के अंदर विश्वास के नाते हम गए, उसके बाद एकदम चेंज होना। हमने उसके बावजूद पार्टी के अंदर एक मैसेज पहुंचाने का काम किया कि आप हमें मैंडेट मत दीजिए। आपने एक ऐसे व्यक्ति को मैंडेट दिया है जिस व्यक्ति का मीडिया के माध्यम से अनेकों हमारे तथ्य, ऐसे सबूत हैं जिन्होंने, उस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने का काम किया। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आर एस पठानिया ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हराने की पूरी कोशिश की, क्या ये आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा, हम आरोप लगाने वाले व्यक्ति नहीं है। मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि उस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव के अंदर खुल के कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया और खुल के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बननी थी, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के 400 प्लस का लक्ष्य, उनके खिलाफ काम किया। ओपन, सबके तथ्य भी है, सबूत भी है। अब तो अनेकों वीडियो सबके सामने आ गए हैं। लेकिन हमने पार्टी को ये कहा, कार्यकर्ताओं के अंदर रोष बढ़ा है, हम मुझे चाहते हैं कि हमें पार्टी का मैंडेट मत दीजिए। 35 वर्ष सेवा की, 10, 20, 50 साल और करेंगे जब जितना जीवन रहेगा। हमने कहा हमारे 157 पोलिंग स्टेशन हैं, 157 पोलिंग स्टेशन में अनेकों ऐसे हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी जिन्होंने अनेकों वर्ष पार्टी की सेवा करते करते अपना समय निकाला है। हमने कहा इतना निष्ठावान, इतनी ईमानदार कार्यकर्ता किसी को भी मैंडेट दे दीजिए, किसी को भी मैंडेट दे दीजिए, हम सब मिलकर उसको एमएलए बनाकर पार्टी की झोली में डाल देंगे। लेकिन पार्टी ने उस बात को भी स्वीकार नहीं किया। जब इस बात को नहीं स्वीकारा, क्या अच्छा नहीं होता? हमारे ये बुजुर्ग, हमारे कोई यहाँ के पंच, सरपंच, कोई हमारे बुजुर्ग, इनको मैंडेट मिलता, इनको हम विधायक बनाते, कितना अच्छा लगता, एक अलग सा नजारा होता। लेकिन कहीं ना कहीं हम निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति जब इतनी बात भी कहें, तब भी उसको बात को कहीं ना कहीं अनसुना किया जाए। एकदम सभी ने एक मत होकर, एक स्वर में वो दृश्य देखने वाला था। सब ने एक स्वर में आवाज लगाई, पवन खजूरिया आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दिन प्रतिदिन वो काफिला बढ़ता गया, दिन प्रतिदिन वो विश्वास बढ़ता गया, दिन प्रतिदिन वो माता, वो बहन, वो बुजुर्ग, वो साथी लगातार इस प्रकार से वो प्रयासरत रहे, लगातार वो प्रचार प्रसार में ऐसे जुटे रहे, मानो ऐसा दृश्य मैंने वास्तव में पहले कभी नहीं देखा, कभी। यहां पर यह भी सुनने को मुझे मिला कि इस चुनाव के दौरान कुछ ऐसे हादसे भी हुए जो मैंने सुना कि कई जगहों पर हुए। वो भी आप लोग कहते हैं कि वो भी पहली बार चुनाव में देखने को मिला। हमने चुनाव बहुत लड़े, लेकिन किसी चुनाव में इतना ज्यादा लोग चुनावों को लेकर गंभीर हो जाएं
क्या लड़ने पर आ जाएं, झगड़ने पर आ जाएं, ये चीजें कभी चुनाव में हुई नहीं है। क्या ये वास्तविकता है या ये कोई अफवाह है या इसमें कोई सदाकत नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, जनता जनार्दन एक तरफ थी, सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक तरफ थे। ये वास्तव में सारी दुनिया जानती है कि जनता जनार्दन जब एक तरफ हो तो उसके आगे टिकना असंभव दिखता है। लेकिन कुछ प्रत्याशी थोड़ा सा बौखला गए, घबरा गए। हमने प्रयास किया कि सबको समझाने का प्रयास किया, मत घबराइए, ये एक फ्रेंडली मैच है, थोड़े दिन का है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब मिलके हम आगे विकास के लिए भी अग्रसर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात। फिर भी कहीं घबराहट के नाते कुछ लोग घबराए। उन्होंने हमारे सरपंच, हमारे हंसराज जी जनसाल के बहुत वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, सरपंच भी हैं, उनको कहीं ना कहीं मारा। अब उस परिवार पे क्या बीतेगी, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे लोग, हमारे जो काम कर रहे थे, उन पे क्या बीतेगी। एक बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने पुलिस प्रशासन के कहा कि हमें हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा सुरक्षित रखने के लिए अपना जो आपका तामझाम है, आपका जो बंदोबस्त है, उसका इंतजाम करिए, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यह बिल्कुल स्मूथ, मैं समझता हूं छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक बहुत बढ़िया इंतजाम करते हुए, चुनाव प्रचार का समय हो चाहे पोलिंग वाला समय हो, मुझे लगता है ऐसे बंदोबस्त मैंने कभी नहीं देखे जो इस समय इंतजामिया ने किए थे। लेकिन उसके बावजूद वहां से पुलिस के प्रशासन के अधिकारी वहां गए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो घबराए हुए लोग थे उन्होंने कहीं दूसरी जगह वारदात करना, तीसरी जगह वारदात करना अच्छी समझी। फिर हमने एसएसपी साहब से बात की कि हम एक प्रत्याशी हैं, हमें कोई अनाप शनाप कहे चलेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को कोई कुछ कहे, हमारा खून का एक एक कतरा उनके लिए कर्जदार है, इसलिए अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा। हम वहां पर गए, उनको, हमारे राजू जी हैं, पूर्व सरपंच हैं पथवार के, उनको भी हमने लिया, 5-6 गाड़ियों के साथ उनको घेरा था, लेकिन जब हम सब पहुंचे तो वो भाग गए। उनको लिया हमने, पूरे पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, सबके साथ लेकर सबको अपने अपने घरों में छोड़कर हम बिल्कुल, बाकी कोई हादसे की बात। हां, एक बौखलाहट जरूर थी उनके दूसरे प्रत्याशी के मन में, वो चाहते थे कि जनता जनार्दन तो एक तरफ है तो कहीं कोई काम नहीं बन रहा। उनका जो प्रयास था, जो वो चाहते थे कि किसी तरीके से चुनाव को टालिए, तो उनका नारे केवल यही थे कि चुनाव को पोस्टपोन करिए। अब जनता जनार्दन का मन एक तरफ है, चुनाव आयुक्त जी का जो फैसला एक तरफ है, तो मुझे नहीं लगता था कि उनकी कहीं बात बन जाती। लेकिन कुल मिलाकर जहां बहुत स्मूथ तरीके से कंडक्ट हुआ है। पवन जी, ये भी बताएंगे कि पार्टी का कोई बड़ा नेता इस क्षेत्र में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर नहीं आया, खासतौर पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आए। बड़े चेहरों ने बड़ी बड़ी महारैलियां यहां पर उधमपुर में हुई हैं और उधमपुर को सेंटर बना के बाकायदा महारैलियां की गई हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सब ने काम किया है, सबको पता है सच क्या है और झूठ क्या है, असली क्या है और नकली क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जो जनता जनार्दन का विश्वास, जनता जनार्दन का जो स्नेह और आशीर्वाद दिख रहा था, मुझे लगता है कुल मिलाकर ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी कि जनता जनार्दन का जिस तरीके से जुनून, उत्साह, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो पार्टी का अपना मन क्या था, उस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा, मुझे लगता है उचित नहीं है। पवन जी, मुझे बताइएगा कि इस समय समीकरण वो बन रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है कि हम जम्मू कश्मीर का और जम्मू संभाग का पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर हैं, पूरी कोशिश करेंगे, बनेगा, पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने तो कह दिया, वो तो कोलिशन में ही है, वो कह रहे सरकार हमारी बनेगी और मुख्यमंत्री हमारा होगा और हमको अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो दाएं बाएं से हम लेंगे, पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। तीसरी तरफ है आजाद उम्मीदवार, उनमें से कईयों के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते, अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, हमारा जहां समर्थन होगा सरकार वहीं बनेगी। तो पवन खजूरिया कहां जाएंगे? क्या पवन खजूरिया आजाद उम्मीदवार रहते हुए आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर सरकार को समर्थन देने का काम करेंगे, या अगर परिवार आपको वापस बुलाता है तो आप वापस चले जाएंगे? देखिए, ऐसे आपने बहुत बड़ी बात कर दी। पवन खजूरिया एक छोटा सा नाम है, पवन खजूरिया केवल एक मुखौटा है। उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर इतिहास बन रहा है, जहां हर वो मां विधायक बनने जा रही है,
जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। लेकिन मेरा सवाल ये कि मान लीजिए, मैं उसी पे आ रहा अभी तो देखिए जीत हार मैं तो उसी हुई पे आ नहीं, रहा हूं। कुछ भी हो सकता है मैं 8 उसी पे आ अक्टूबर रहा को, हूं। मैं मान उसी पे- लीजिए अगर वो एक मैं परिस्थिति उसी बनती पे- है। मैं उसी पे आ रहा हूं जहां हर बुजुर्ग हमारे विधायक बन रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हर वो बहन और वो भाई विधायक बन रहा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, सच्चाई के साथ चलना चाहता है। मेरा मानना है कि यहां एक ऐसी उधमपुर पूर्वी विधानसभा है जिसमें आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। हमने केवल एक सेवक के रूप में जनता से आशीर्वाद मांगा है। हम सेवक हैं, सेवक रहेंगे। जनता के चरणों में, हमने जनता जनार्दन के चरणों में अपने आप आगे वाला जो जीवन है, मेरी 52 साल उम्र हुई है, उससे आगे वाला जीवन जनता के चरणों में समर्पित रखा है। जनता के मुताबिक जो जनता हमें आदेश करेगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता ही तय करेगी। 8 अक्टूबर को मान लीजिए अगर कोई आपके हक में नतीजे आते हैं तो फिर जनता तय करेगी कि आप क्या करेंगे। जनता जनार्दन की जीत होगी, लेकिन मेरी पवन जीत जी, नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, मेरी जीत नहीं है। मैंने स्पष्ट लफ्जों में कहा, यहां जनता जनार्दन की जीत होगी। जनता जनार्दन जो तय करेगी, मैं सेवक के रूप में उसको स्वीकार करूंगा। चलिए 8 अक्टूबर को फैसले आएंगे, तब उसके बाद हम इस बात पर और बात करेंगे। लेकिन यह भी जानना चाहता हूं कि पार्टी में वो तमाम लोग जिनके साथ पहले भी आप संपर्क में थे, जो आपके पार्टी के अंदर किए गए कार्य से वाकिफ हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक आपके संपर्क में आए हैं। उसके अलावा संघ से भी लोग आपके संपर्क में आए, उन्होंने पूरी कोशिश की आपको मनाने की, समझाने की, बुझाने की कि हार जीत अपनी जगह, आरएस पठानिया जीते, आप जीतो, कोई तीसरा प्रत्याशी जीत जाए, पैंथर्स पार्टी जीत जाए, वो अपनी जगह, लेकिन आप परिवार में वापस आइए। ये कोशिशें हुई। तो मुझे ये बताइए कितने लोग अभी तक आपसे संपर्क कर चुके हैं और आपका कार्यकर्ता आपको क्या कह रहा है? जुनेद जी, हो सकता है आपके पास कहां से जानकारी है आप जानते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने पहले कहा, एक नीति पे अगर चलने वाला कोई व्यक्ति है वो हम है। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी किसी से बातचीत नहीं हुई, ना ही हम किसी से बात करने को तैयार है। हमने स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि जनता जनार्दन के चरणों में अपने आप को हमने समर्पित किया है। जो होगा, अगर बातचीत भी होगी तो जनता जनार्दन से होगी, मेरे से नहीं। मैं केवल तुच्छ प्राणी, एक छोटा सा नाम पवन खजूरिया, छोटा सा मुखौटा पवन खजूरिया, चुनाव ये सब हमारे साथी, हमारी जनता जनार्दन लड़ रही है। जो भी बातचीत होगी इनके साथ। यानी फैसला आपने इन पर छोड़ दिया? फैसला नहीं, जनता जनार्दन के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित किया। लेकिन आपको ऑप्शन दो, एक तरफ, क्योंकि देखिए समीकरण सीधा बन रहे हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो भी आजाद प्रत्याशी होंगे, दोनों कोशिश करेंगे सरकार बनाने की, क्योंकि समीकरण यही बताते हैं कि दो बड़ी पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा, क्या कोई संभावना है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा भी हो सकते हैं, अगर जनता आपको कहे? जनता है कि सब जानती है, इससे ही बहुत है, इससे ऊपर कोई कह नहीं सकता। यानी आप अभी ये पत्ते खोलना नहीं चाहते, उधर जाएंगे या इधर जाएंगे? उधर जाने की संभावना है या नहीं है, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने पूरा संघर्ष जो किया है उन्हीं पार्टियों के खिलाफ पूरा जीवन दिया है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या, क्योंकि हमने कलाबाजी करते हुए बहुत सारे लोग देखे कि आपने एक विचार की बात की, आपने एक विचारधारा की बात की, लड़ते रहे, फिर आपको मैंडेट नहीं मिला, आप भागकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस चले गए, कांग्रेस चले, बड़े बड़े बीजेपी के नाम, पीछे समय में आप चले जाइए, 2008 में देखिए क्या हुआ, 2002 में देखिए क्या हुआ। लोगों ने अपनी विचारधारा छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, केवल और केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए विचारधारा छोड़कर वहां चले गए। तो क्या ऐसी कोई संभावना है पवन जी? देखिए, मैंने स्पष्ट लफ्जों में कहा कि जनता जनार्दन की जीत होगी तो जनता जनार्दन की जीत होगी, कोई निर्णय करने की तो जनता जनार्दन करेगी। लेकिन वास्तव में मैंने पहले भी कहा, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उससे कभी परे और दोगली नीति हमें आती नहीं। जनता जनार्दन के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है एक सेवक के रूप में। मुझे लगता है कि हम सेवा के नाते अपना आने वाला जो हमारा जीवन है वो रहेगा। जो जनता जनार्दन कहेगी उनके चरणों में नमन है, बंधन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, पवन खजूरिया ने अभी भी पत्ते खोले नहीं, उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन की सेवा करेंगे और उसी सेवा भाव के साथ लगे रहेंगे। लेकिन उधमपुर की इस उधमपुर ईस्ट की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में दो प्रत्याशी आरएस पठानिया और उनके साथ पवन खजूरिया, दोनों भारतीय जनता पार्टी से थे। पवन खजूरिया ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ा है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जो फैसला आता है,
अगर फैसला हमारे हक में आएगा तो जनता तय करेगी कि पवन खजूरिया का अगला कदम क्या होगा।